माता के दरबार में माथा टेकने और एक चुटकी भभूत से होती है मन्नत पूरी। भभूत खाने से मिलती है परेशानियों से निजात। चौगान की मड़िया का ऐसा है चमत्कार। चौगान की मड़िया आदिवासियों का तीर्थ स्थान। रखे जाते हैं हजारों की संख्या में जवारे व कलश। नाम आलोक गोयल और मेरे दादाजी का नाम श्री राम भरोस अग्रवाल। उन्होंने इस मड़िया का जिक्र अपनी पुस्तक गढ़ामंडला के गौड़ राजा और दूसरी पुस्तक गौड़ जाति का सामाजिक अध्ययन उसमें किया है। इस मड़िया के बगल में जो सीढ़ी लगी हुई है, ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पागल व्यक्ति यहाँ तक ले आया जाए तो वो चैन से अपने आप को लपेट लेगा और सीढ़ी में चढ़ जाएगा, और जब वो उस तरफ से उतरेगा तो वो ठीक होके उतरेगा। एक तो सबसे बड़ी मान्यता ये है। दूसरे, यहाँ पे जो सोनू भैया वगैरह हैं, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि इस पूरी परंपरा को जिंदा रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं करीब साल में एक बार आने की कोशिश करता जरूर हूँ, मगर जब माता बुलाती हैं आना जाना तभी होता है। मेरे ख्याल से ये तो सनातन से चला आ रहा है। जब से गौड़ जाति का गौड़ धर्म विकसित हुआ है तब से ये है, और इसकी आप स्थिति उसी से देख सकते हैं कि इतना अच्छा और इतना डिवोशन से आदमी काम करता है यहाँ पे कि समझ में आता है कि कुछ तो है, नहीं तो आदमी के मन में वो श्रद्धा नहीं आती जो आनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र तो वैसे भी अपने पूरे उसमें बहुत अच्छा शुभ्र वस्त्र जिसको कहते हैं अपन, हर चीज़ में सफ़ेद वस्त्र का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, बच्चे हों, सब ने सफ़ेद वस्त्र ही धारण किया हुआ है। और मान्यता आप देखिए कि किसी का सफ़ेद वस्त्र गंदा नहीं है। आज हम आपको आदिवासियों के ऐसे तीर्थ स्थल पर लिए चलते हैं जहां पर हजारों की संख्या में जवारे व कलश रखे जाते हैं। जिला मुख्यालय मंडला से घुघरी मार्ग के बीच करीब 30 किलोमीटर दूर रामनगर के समीप स्थित चौगान में माता का दरबार आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से हजारों श्रद्धालु मन्नत लेकर आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों के कष्ट माँ हरती है। यहाँ वर्ष के दोनों नवरात्र में हजारों कलश खप्पर स्थापित किए जाते हैं। भक्त मन्नत पूरी होने पर मां का आशीर्वाद लेने कलश स्थापित करते हैं। बताया गया है कि चौगान दरबार में मंडला के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। चैत्र नवरात्र पर्व में माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु 9 दिनों तक यहाँ निवास भी करते हैं। इस मड़िया की महिमा दूर दूर तक है। मड़िया 1700 ईस्वी सन से है। चैत्र नवरात्र में मड़िया में भक्तों का तांता लगा रहता है। 9 दिनों तक मड़िया में विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चौगान मड़िया पत्थर की दीवार के परकोटे से सुरक्षित है। यहाँ माँ का दरबार है। पंडा पूजन कर भक्तों को धूनी प्रसाद स्वरूप देते हैं, जिससे भक्तों के सारे मनोरथ पूरे होते हैं। साल भर में मड़िया में 4 पर्व चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र, कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि मनाई जाती है। हमारे पूर्वजों सनातन से यह धर्म चलते आ रहा है। हम पहले खीसी में थे, जो वहाँ पे हमारे धर्म गुरु रत्ना गुरु थे। इसके बाद धर्म गुरु गंगा गुरु हुए। इसके बाद धर्म गुरु चर्रू गुरु हुए। इसके बाद धर्म गुरु बजारी गुरु हुए। इसके बाद धर्म गुरु बजारी दौलत गुरु हुए। ऐसा जो है एक हमारा आदिवासियों का शक्तिपीठ, और इस भारत देश में 3-4 राज्य लोग से यहाँ जो आते हैं और माँ भगवती के स्थान में पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें करते हैं, वो स्वयं की बात हो, पारिवारिक बात हो या ग्राम की बात हो, और मनोकामना जब पूर्ण होती हैं तो यहाँ पे नारियल, ध्वजा है और खप्पर है या ज्वारे बोने का है। ऐसे हमारे धर्म गुरु यहाँ पे माता के जैसे निर्देश अनुसार भक्तों को बताते हैं और उनको मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सफलता होती है। तो यहाँ ज्वारा दशहरा में बोए जाते हैं और चैत में बोए जाते हैं। और एक पर्व है जो दीपावली के बाद मड़ई पर्व होता है, वो भी, उसमें भी ऐसे मनोकामनाएं होती हैं। और यहाँ माता के स्थान में
वो श्रद्धालु जो आके अपना जो भी बदना रहती है उनको हाजिर करते हैं और माता से यही प्रार्थना करते हैं कि यही माता हम आज हाजिर किए हैं, हमारी परिवार सुख शांति से रहे। हमको इसी प्रकार आशा आपसे करते हैं, जब भी समय मिलेगा तो हम आते रहेंगे और ये पर्व में हम पूजा करते रहेंगे। यही भक्त लोग आके यही माता से आशीर्वाद लेते हैं। सफ़ेद वस्त्र का यही महत्व है। हमारे धर्मगुरु बताते थे कि हमारे चरित्र अच्छा हो, हमारे मन अच्छा साफ हो। हम जब सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो उसमें अगर किसी प्रकार की रंग या धूल छिड़काव होती है तो हमारा सफ़ेद कपड़ा ख़राब दिखेगा। इसीलिए सफ़ेद कपड़ा को उन्होंने मान्यता दी कि सफ़ेद कपड़ा स्वस्थ रहेगा, हमारा मन साफ रहेगा, हमारा चरित्र साफ रहेगा तो हम सही रहेंगे और अच्छा इस जीवन का हम जिंदगी जिएंगे। ये माता जी के चपरासी हैं। ये जो हमारे धर्मगुरु और माता की निर्देश अनुसार इनको चपरासी पद दिया गया है। यह चपरासी यहाँ मुख्यालय में गुरु के निर्देश के अनुसार जब यहाँ चैत की जवारे हो, दशहरा का जवारा हो, मड़ई का पर्व हो, ऐसा अपने क्षेत्र में जो हल्का बने हुए हैं, हल्का के अनुसार चपरासी पद हैं और मुख्तियार भी हैं, वो भी सफ़ेद ड्रेस में रहते हैं। यहाँ जैसे हमारे धर्मगुरु और दीवान महाराज उनको दिशा निर्देश देते हैं, वो अपने क्षेत्र में जाके अपने भक्त लोगों को ये बताते हैं कि आज चैत्र अभी जो हमारा चैत्र पर्व है वो जो 23 तारीख को बैठकी रही और 30 तारीख को अष्टमी है और 31 तारीख को विसर्जन है। ऐसा मतलब अपने क्षेत्र में भक्त लोगों को अवगत कराते हैं ताकि वो समय में आके यहाँ जवारे बोते हैं। जानकारी के अनुसार चौगान की मड़िया आदिवासियों का तीर्थ स्थान कहा जाता है। मंडला से 30 किलोमीटर दूर इस स्थान पर नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोगों का मानना है कि इस स्थान पर आने से कई बीमारियों से निजात भी मिल जाती है। इस मड़िया में न केवल मंडला जिला बल्कि दूसरे प्रदेशों व जिलों से हर वर्ग के लोग मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ दरबार में एक चुटकी भभूत खाने और दरबार में माथा टेकने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों की मन्नत पूरी होने पर यहाँ भक्तों द्वारा ज्योत कलश की स्थापना कराना जरूरी होता है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ जिस किसी की भी मन्नत पूरी होती है उन्हें इस दरबार में एक बांस की टोकनी, मिट्टी का बड़ा दीपक और तेल बाती लेकर आना पड़ता है। नवरात्रि प्रारंभ होने के दूसरे दिन खास तरह की मिट्टी सभी को पुजारी के द्वारा बताए गए स्थान से लानी पड़ती है, जिसके बाद धान के जवारे टोकरी में बोए जाते हैं और एक साथ ज्योति प्रज्वलित कर कलशों की स्थापना की जाती है। इस स्थान में मांगी गई मन्नत पूरी होने के बाद ही कलश रखे जाते हैं और यहाँ रखने वाले कलशों की संख्या दोनों नवरात्रों में करीब 3000 से ज़्यादा रहती है। इस बार जो है यहाँ पूजा सुबह शाम पूजा होता है यहाँ, और श्रद्धा भक्ति से सब जो बाहर से जो आए हैं सभी लोग सुबह नहा के आते हैं नर्मदा से और जल चढ़ाते हैं यहाँ कलशों में, ज्वारों में, खप्पर में। और इस बार जो है हमारे यहाँ कल ही गणना हुई है 3000 कितना 3440 हैं जवारे। और हमारे यहाँ 9 दिन का पर्व रहता है, 8 दिन में 8 ही मानते हैं। तो 31 तारीख को है शुक्रवार को अष्टमी, नहीं बृहस्पति को है, बृहस्पति को 30 को, और 31 को है विसर्जन हो हमारे यहाँ। और जाएंगे सब पैदल जाएंगे यहाँ से। अब व्यवस्थाएं तो हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, और विसर्जन लगभग 10 बजे तक यहाँ से प्रस्थान हो जाएंगे हम लोग यहाँ से नर्मदा के लिए। मेरा नाम सुदेश कुमार परते, ग्राम चौगान मड़िया, और संपर्क नंबर है 9424 90 17 91। पूरी रोड ही बनना चाहती है। जो जवारे लेके चलते हैं उनको कितनी परेशानी होती है वो ही समझते हैं। आप सीधे चले जाएं और एकदम से गड्ढा आ जाए तो आप गिर से बचेंगे, और अगर गिर गए कहीं तो जवारे भी वहीं गिर जाएंगे। तो सरकार से निवेदन है कम से कम रोड तो बिल्कुल शानदार बना दी जाए। अगर इस जगह को बहुत अच्छे से विकसित करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छी जगह बन सकती है। हर आदमी हर समय आना चाहेगा।
उसका वजह यह है कि अभी यहाँ आने के लिए जो अप्रोच रोड है, अभी मंडला में ही आप कई व्यक्तियों से पूछे तो उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि पड़रिया चौगान में ऐसे जवारे स्थापित किए जाते हैं और विसर्जित होते हैं। ये तो मीडिया के कारण है कि वो फोटोज आने लगी और आदमी देखने लगा। मेरा ऐसा अंदाज है कि 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी यात्रा निकलती है यहाँ पे, और उसके बाकायदा जब विसर्जन होते हैं उस समय आप जाइए, निकलिए, तो आपका मन खुद इतना प्रफुल्लित हो जाएगा कि आप बोलेगा हाँ, हमने कुछ देखा है।